जय श्री महाकाल। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष की बात पूजा के साथ। जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो शनिदेव की कर रहे हैं, शनिदेव का राशि परिवर्तन। यहाँ चर्चा होने जा रही है सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक कैसे होते हैं? सिंह राशि के जातक स्वभाव से राजसी होते हैं। आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। ये इनका नेतृत्व करने का जो नेचर इनका है वो ऐसा होता है कि जो ये कहें वो लोग स्वीकार करें, ये इनके अंदर होता है। इनकी सोच बहुत बड़ी होती है, लेकिन इनका जो अहंकार है, इनका जो गुस्सा है, ये इन्हें भी परेशान करता है और दूसरों के लिए भी परेशानी खड़ी करता है। अब जो ये समय है, इनकी राशि से जो शनि का गोचर है वो अष्टम में होने जा रहा है, तो इनके ऊपर शनि की ढैया है। अब जब शनि की ढैया होती है तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं। परेशानियों की मैं बात करूं तो जो ये समय है वो है आत्मविश्लेषण का, आत्म सुधार का, धैर्य रखने का, आपको परेशानियों से जूझने का ये समय है। तो ये समय आपको परिपक्व बनाएगा। इस समय में आप जितना जूझेंगे उतने ही आप मजबूत बनेंगे। ये समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करने का है। ये समय अपने परिवार को समझने का है। इस समय में परिवार को समझने की कोशिश करें, परिवार की बात मानें और अपने व्यवहार में जो आपका एक नेचर है बॉसीनेस वाला, उसको एक साइड में रखें कि ठीक है, अपना नेचर नहीं छोड़ सकते, पर जब हमें पता है कि थोड़ी सी परेशानी आ सकती है तो थोड़ा सा अपने आप को लचीला कर लें। क्योंकि अगर हम लचीले नहीं होंगे, तो ये हमें और ज़्यादा परेशान करेगा ये जो समय है। अब देखिए, ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो अच्छाइयाँ ये है कि अगर आप अपने आप को धैर्यपूर्वक काम कर रहे हैं तो ये अच्छाई हो गई। आपके अगर मैं इनकम की बात करूं तो इस समय इनकम आपकी कम रहेगी। ये जो समय है जो आप खर्चा करेंगे वो आप इनकम ना होते हुए भी इस खर्च को आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना है, बहुत ज़्यादा विचार करके आप खर्चा करें। उसके बाद मैं बात करूं हेल्थ रिलेटेड, अगर हम बात करें तो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। क्यों? उसके पीछे का कारण ये है कि जब हम काम करते हैं, कोई भी अगर हम काम करें और उसमें हमें सक्सेस ना मिले तो मेंटल स्ट्रेस होता ही होता है। मैं बात करूं आपके कार्य क्षेत्र की, तो इस समय आपका ट्रांसफर हो सकता है और ये ऐसा ट्रांसफर होगा जो आप नहीं चाहेंगे। हो सकता है आपको ऐसे किसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आपको उसे एक चैलेंज की तरह लेना है, आपको उसको पॉजिटिवली हैंडल करना है। अगर आप पॉजिटिवली हैंडल करते हैं इस समय को, तो आप इस गोचर काल से निकल जाएंगे। आपको इस गोचर में सिर्फ अपने आप को, अपने नेचर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये गोचर थोड़ा ठीक रहेगा। मैं बात करूं तो इस गोचर में आपको जॉइंट में पेन हो सकता है, आपको पेट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, आपको किडनी से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। अगर कोई पुरानी बीमारी है आपको तो वो आपको परेशान कर सकती है। हम बात करें कोर्ट केस की, अगर आप किसी कोर्ट केस से जूझ रहे हैं तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं, अगर मैं बात करूं ऐसे शत्रु जो पीठ पीछे, बोलते हैं ना कि पीठ पीछे से छुरा घोंपने वाले, ऐसे शत्रुओं से हमेशा सचेत रहें। कोई भी पेपर वर्क हो, चाहे आपका ऑफिशियल काम हो या आपका कोई लीगल मैटर हो, उस पे आप पेपर पे साइन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करें। आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उसको पहले मार्केट में रिसर्च कर लें, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी खरीदें या अपनी प्रॉपर्टी बेचें। कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी बेचने के लिए सोच विचार कर लें। अगर आपके बड़े आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ उनका कोई डिसीजन है, तो उस डिसीजन को माने, उसके अगेंस्ट ना जाएं।
अब मैं बात करूं तो जो शनि है वो अष्टम में होकर, हम इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके दशम पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पे, 10वीं दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पे। तो जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव पे, तो जो मैंने आपको बताया कि जो आपका ट्रांसफर है वो हो सकता है और उस ट्रांसफर से आप खुश नहीं होंगे। तो इस ट्रांसफर से अगर ट्रांसफर हो जाता है तो आपको ऐसे रहना है कि नहीं, मुझे मेरा ये काम करना है। पॉजिटिवली अगर आप उस काम को करेंगे तो ये आपके लिए गोचर ठीक है, आप इस परेशानी से निकल सकते हैं क्योंकि कर्म भाव पे दृष्टि है। सोर्स ऑफ इनकम आपके नहीं हो पाएंगे इस समय। दूसरी जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पे पड़ रही है, तो सोर्स ऑफ इनकम मतलब धन की स्थिति देखते हैं दूसरे भाव से, वो नहीं होगा। और दूसरा भाव आपके कुटुंबियों का भाव है, आपके परिवार का भाव है। तो हो सकता है आपके कुटुंबियों से आपके किसी भी तरह की कोई मतलब मनमुटाव आ जाए आपकी वाणी की वजह से, क्योंकि जो दूसरा भाव है वो वाणी का भाव है। हो सकता है आपकी वाणी ऐसी हो जाए, आप ऐसा कुछ बोल दें कि आपके जो परिवार के हैं वो आपसे दूरी बना लें। तो अपनी वाणी को संयमित रखना है और मधुर रखना है। मैं बात करूं 10वीं दृष्टि की तो वो पंचम भाव पे है। पंचम भाव है आपके संतान का। आपको संतान के लिए आप परेशान हो सकते हैं, संतान के कारण आप परेशान हो सकते हैं, संतान की किसी भी तरह की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस समय को सिर्फ धैर्य के साथ आप निकाल सकते हैं। और 2025 और 26 ये 2 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। तो इस समय में सबसे ज़्यादा आपको अपनी जो भावनाएं हैं, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी बिल्कुल ना लाएं। हाँ, ये किनके लिए गोचर अच्छा हो सकता है, ये गोचर उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो फॉरेन सेटलमेंट चाह रहे हैं, जैसे जो लोग एमएनसी में जॉब करते हैं, जिनको लग रहा है कि मैं बाहर जा सकता हूँ, बाहर जाके बस सकता हूँ, ये ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार से थोड़ा सा मन मुटाव रहेगा तो दूर रहेंगे, तो आपको एक वो मेंटल स्ट्रेस उस लेवल का नहीं होगा, क्योंकि पास रहने से और परेशानियां बनती हैं। तो आउट ऑफ इंडिया के लिए ये गोचर आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। और ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो ऑकल्ट साइंस मीन्स जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, जो तंत्र मंत्र यंत्र इनमें रुचि रखते हैं, वो आप इस समय में सीख सकते हैं। आप आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। आपका जो आप किसी संत के मार्गदर्शन में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि साधना मतलब 2 घंटे बैठ के भगवान के सामने आपको माला करनी है, जाप करना है। आप किसी संत के मार्गदर्शन में, संत जो आपको मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, उनने जो आपको मार्गदर्शन दिया है, आप उस पथ पे चल के इस गोचर को आप भली भांति अच्छे से निकाल सकते हैं। तो किसी के संत की शरण में जाएं। आप इस गोचर में अपने इष्ट देव की आराधना करें। जो भी परेशानी है वो इष्ट देव को बोलें। जो भी आपके यहाँ इष्ट पूजा होती है, जो भी आपके इष्ट की पूजा है, आपके जो कुल देवता हैं उनकी जो पूजा है वो आप इस गोचर काल में मतलब इस गोचर में करें। इस गोचर में सबसे ज्यादा ध्यान बस इस चीज का रखना है कि आपको धैर्य पूर्वक रहना है। आपको बहुत ज्यादा आत्म सुधार की जरूरत है और आत्म विश्लेषण की जरूरत है इस समय पे। आप हाँ, जो रिसर्च में होते हैं यानी जो रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। ये गोचर साइकोलॉजी सीखने का है। आप अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो साइकोलॉजी आप सीख सकते हैं। आप इस गोचर में हाँ, आउट ऑफ इंडिया के लिए तो है ही, जो मैं बता चुकी हूँ। बस इस गोचर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी निर्णय ऐसे ना लें जो आपके लिए गलत सिद्ध हो जाए। जैसे मैंने कहा, पेपर पे साइन, आप किसी भी दस्तावेज पे अगर साइन कर देते हैं बिना पढ़े तो उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो इस गोचर काल में आपको, क्योंकि शनि की ढैया है, तो इस गोचर काल में आपको खास उपाय करने की जरूरत है
क्योंकि वो आपको करना ही पड़ेगा। आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को आप खाना खिला सकते हैं, लेबर क्लास जो हैं उनको आप नाश्ता करा सकते हैं, चाय पिला सकते हैं। आप सैटरडे को काली उड़द का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की 7 प्रदक्षिणा करें, पीपल के पेड़ में जल दें, तिल तेल का दिया लगाएं, हनुमान जी के नित्य दर्शन करें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि बिना मेहनत के तो कुछ मिलता ही नहीं है, और जो मेहनत करनी है वो ईमानदारी के साथ करनी है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना। अगर आप ईमानदार रहते हैं, आप छल नहीं करते हैं किसी के साथ, तो यह गोचर आपके लिए जो कठिनाइयां लेकर आ रहा है उसको आप पॉजिटिवली हैंडल करके और निकल जाएंगे। तो बस यही कहना चाहूंगी, पॉजिटिव रहें, जो रेमेडीज हैं वो करें और इस गोचर काल को धैर्यपूर्वक निकालें। जय श्री महाकाल।